क्वेश्चन का नाम है फाइंड द kth परम्यूटेशन सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और जीएफजी पे इसका नाम फाइंड kth परम्यूटेशन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। गिवन टू इंटीजर्स एंड k, find the kth permutation sequence of first n natural numbers, return the number in string format। मतलब हमें दो नंबर गिवन दिए होंगे, लाइक यहाँ पे दिए हुए हैं n इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 3। तो हमें करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लेने हैं। लाइक अगर हमें n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4, ये होंगे 4 n नेचुरल नंबर्स। और हमें करना है kth परम्यूटेशन देना है इसका। मतलब कि इसकी कुछ परम्यूटेशन होंगी बहुत सारी, उसमें से हमें थर्ड वाली परम्यूटेशन रिटर्न करनी है। बस इतना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो अप्रोच आ रही है वो ये अप्रोच आ रही है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब के सारी की सारी परम्यूटेशन निकाल लेता हूँ। यूजिंग रिकर्जन सारी की सारी परम्यूटेशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, और सारी परम्यूटेशन निकालने के बाद केथ वाली को रिटर्न कर दूंगा उन्हें शॉर्ट करके। मतलब पहले सारी परम्यूटेशन निकालूंगा, फिर सारी की सारी परम्यूटेशन को शॉर्ट करूंगा और केथ नंबर वाली सीक्वेंस को रिटर्न कर दूंगा। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं कि अगर हमें नॉर्मली ऐसे करना है कि सारी परम्यूटेशन निकाल ली, फिर हमने उसे शॉर्ट कर दिया और केथ वाली को रिटर्न कर दिया, तो क्या करेंगे? पहले हमने एक स्ट्रिंग ली। हमने क्या करा, स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे जो जितने भी एन नेचुरल नंबर्स हैं उनको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करने को बोला है आंसर को। ठीक है, तो हमने ये करा, एन नेचुरल नंबर्स को, 4 एन नेचुरल नंबर्स को ये एक, हमने ये करा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव कर लिया एक स्ट्रिंग के अंदर, एसटीआर के अंदर। और लास्ट में हमने क्या बोला, फाइंड परम्यूटेशन सारी की सारी निकाल के लाओ, शॉर्ट करो और k-1 वाले को रिटर्न कर दो। ठीक है, k-1 की, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, एक कम करके भेजना पड़ेगा। अगर k पूछा है तो एक कम करके भेजना पड़ेगा आंसर। बस परम्यूटेशन का नॉर्मल कोड वही कि हमने क्या करा, एक सॉल्व फंक्शन को कॉल किया और ये आंसर वेक्टर इसके अंदर सारे के सारे परम्यूटेशन आ जाएंगे इस सॉल्व वाले फंक्शन में, और लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सॉल्व वाला फंक्शन क्या करता है? सॉल्व वाला फंक्शन प्योर रिकर्जन पे वर्क कर रहा है। लाइक कि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को बार बार स्वैप कर रहे हैं एंड रिटर्न कर रहे हैं। मतलब ये नॉर्मल परम्यूटेशन का कोड हो गया। ये तो ठीक है, ये हमें आंसर भी लाके दे देगा, बिल्कुल बढ़िया लाके दे देगा आंसर। ठीक है, आप एक बार देख लेना कैसे वर्क कर रहा है। बट ये ब्रूट फोर्स है, तो मैं इसको अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ। ये काम कर रहा है, अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे परम्यूटेशन निकाल के केस वाले को रिटर्न करके हम आंसर तो निकाल ले रहे हैं, बट इसे क्या हो रहा है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और हमारे पास टाइम की कमी है। तो हम टीएलई को कैसे बचाएं? तो इससे कोई और तरीका ढूंढते हैं, और ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो आपको यही बतानी है कि पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे परम्यूटेशन को निकालेंगे रिकर्जन के थ्रू एंड देन केथ वाले को रिटर्न कर देंगे। वो ठीक है, बट अब क्या हुआ, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। अब इंटरव्यूअर बोलेगा कि इसे और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके दिखाओ। अब और ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं आपसे? तो वो वाला मेथड हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि अब ऑप्टिमाइज कैसे करें इसको। तो मेरे पास ये चार नंबर थे, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इनकी परम्यूटेशन निकालूं तो कुछ ऐसी परम्यूटेशन नहीं आएगी। लाइक पहले वन के कुछ सीक्वेंस आएंगे, यहाँ पे वन के साथ 2 3 4 के कुछ सीक्वेंस आएंगे, फिर टू के साथ 1 3 4 के कुछ सीक्वेंस आएंगे, फिर थ्री के साथ 1 2 4 के कुछ सीक्वेंस आएंगे, और फिर फोर के साथ 1 2 3 के कुछ सीक्वेंस आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे तीन वैल्यूज है वन के साथ, अगर मैं इसका फैक्टोरियल निकालूं तीन वैल्यूज का, तो 6 आएगा। इसकी भी 6 आएगा तीन वैल्यूज का, इसका भी 6 आएगा और इसका भी 6 आएगा। वन के साथ ये 6 बनाएगा, 6 परम्यूटेशन बनाएगा। टू के साथ भी ये 6 परम्यूटेशन बनाएगा, थ्री के साथ भी ये 6 परम्यूटेशन बनाएगा, फोर के साथ भी ये 6 परम्यूटेशन बनाएगा। और अगर हम इन सबका सम कर लें 24 है, और फोर चार वैल्यूज का परम्यूटेशन भी 24 ही होता है। मतलब कि 1 2 3 4 की टोटल परम्यूटेशन 24 ही होती है। और अगर हमने हमने इसे क्या कर लिया, चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। वन के साथ 6 परम्यूटेशन, टू के साथ 6 परम्यूटेशन, थ्री के साथ 6 परम्यूटेशन और फोर के साथ वाली 6 परम्यूटेशन। अब कैसे सोचे? अब क्या है, अब हम ये सोच पा रहे हैं कि लाइक अगर मुझे बोला है कि थर्ड वाली निकालने को बोला है, अगर मुझे तो ये यहाँ पे 6 परम्यूटेशन तो वन के साथ ही बनेंगी। जब 6 परम्यूटेशन वन के साथ ही बनेगी, तो थर्ड वाली तो इसी में आ जाएगी, इसी में आ जाएगी ना थर्ड वाली परम्यूटेशन। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि इन तीन को डिस्कार्ड कर दूं, इन तीन को डिस्कार्ड कर दूं और सिर्फ इसमें देख लूं, तो भी तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे ही सोचना है। अगर मान लो यहाँ पे के की जगह कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, तो 24 टोटल परम्यूटेशन है। ठीक है, और अगर मैं 17 की बात करूं, अगर हम यहाँ जीरो से काउंट, अगर मैं इसे देखूं, ये वन वाला 0 से 5 तक की सारी परम्यूटेशन ले लेगा, ये टू वाला 6 से 11 तक की सारी परम्यूटेशन ले लेगा, ये थ्री वाला 12 से 17 तक की सारी परम्यूटेशन ले लेगा,
और ये फोर्थ वाला 18 से 23 तक की सारी परम्यूटेशन इसमें आएंगी। तो अगर मैं 17th वाला ढूंढ रहा हूँ, इसका मतलब 16th वाला एक कम करके, जीरो बेस इंडेक्सिंग है, अगर मैं 16th वाला ढूंढ रहा हूँ तो वो कौन सी रेंज में आएगा? इस वाली रेंज में आएगा, इस वाली रेंज में आएगा, थर्ड वाली में। तो क्यों ना मैं इसी में देख लूँ ना, मैं इन बाकी तीनों को डिस्कार्ड कर देता हूँ, 1 2 को और 4 को, और थर्ड वाले में मेरा आंसर ढूंढ लेता हूँ। ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कैसे करें? ठीक है, एक बार इसे मिटा लेते हैं और अच्छे से और आगे देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू 17 मान ली थी और 1 2 3 4 है। तो हमने क्या सोचा है कि 1 के साथ 6 परम्यूटेशन बनेंगी, 2 के साथ भी 6 परम्यूटेशन बनेगी, 3 के साथ भी 6 परम्यूटेशन बनेंगे, 4 के साथ भी 6 परम्यूटेशन बनेंगी, जो कि ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन हमें पता है 24 होंगी। तो 24 को पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं n से, मतलब कि 4 से। 24 को 4 से डिवाइड किया, 6 आ गया। ठीक है, हमारी सपोज हमारी यहाँ वैल्यू अभी 6 आ गई है। इसका मतलब हमारे जो चार हैं, जो अभी हमारे चार कैरेक्टर हैं इसके अंदर, पर कैरेक्टर 6 परम्यूटेशन बना है। इसका मतलब तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमारी के की वैल्यू 17, के की वैल्यू है 17, 17 को डिवाइड कर लेते हैं वैल्यू से, 6 कितना आया? 17 ही 16th लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, ये 0 से 5 है, ये 6 से 11 है, ये 12 से 17 है, और ये 18 से 23 है। तो अगर हम एक कम करके चल रहे हैं सब में, तो हमें 17 या 16th वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ? 2। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, तो अब मैंने देखा 2 है, तो इसका मतलब ये तो हो गया 0 1 2 3 ऐसे हो गया। तो अगर मैं सेकंड वाला देखूं, सेकंड वाली रो, ये है सेकंड वाली रो, ये 3 6, इसमें है मेरा आंसर। इसका मतलब तो मैं क्या करूंगा, 3 6 वाली को बचाऊंगा अपने पास, बस बाकी सबको डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है, अब 3 6 वाली को लेके चलते हैं, हम यहाँ पे करते हैं 3 6 वाली को लेके चलते हैं। 3 6, अब इसमें क्या है, 3 तो मेरा रिजर्व हो गया, 3 को तो मैं आंसर में ऐड कर ही लेता हूँ, 3 सबसे आगे है। अब बचा क्या? 1 2 4, 1 2 4 को भेज दिया मैंने। ठीक है, आगे क्या भाई, और आगे सॉल्व करो 1 2 4 के, बट अब के की वैल्यू क्या भेजूं इसके साथ? अब देखो हमने क्या करा, ये वाला 6 जंप कर दिया, ये वाला 6 जंप कर दिया, हम इस वाले 6 को ले गए। इसका मतलब मैंने क्या, 12 वैल्यू जंप करके मैंने सीधा इस वाले को चूज कर लिया। इसका मतलब 16 में से 12 वैल्यू मैंने जंप कर दी है, बची मेरी 4 वैल्यूज। इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं, उसके अंदर फोर्थ वाला जो होगा, वो मे भी मेरा आंसर होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जितनी भी परम्यूटेशन बनेगी, उसमें से फोर्थ वाला रिटर्न कर दूंगा। अभी तक तो जब मेरे पे 4 वैल्यू थी, तो मैं 17th वाला रिटर्न कर रहा था, चाहिए था मुझे 16th वाला, एक कम करके 16th वाला चाहिए था। बट जब मेरे पे 3 वैल्यूज बची, तो मैंने क्या करा, 12 वैल्यू जंप भी तो कर ली। अब 12 वैल्यू जंप कर ली तो 16 माइनस 12 4 बचा। तो अब मैं फोर्थ वाली वैल्यू रिटर्न कर दूंगा इसके परम्यूटेशंस में से। तो वही सेम काम दोबारा करना है। अब क्या करेंगे, हम इसे रिकर्जन में डाल देंगे। 4 वैल्यूज के लिए हमें मिल गया ये आंसर, अब ये 3 के लिए आंसर निकालने जाएगा। अब जब 3 के लिए निकालने जाएगा, तो ये 1 2 4 है, 1 2 4 है। ठीक है, अब 1 2 4 है, तो एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अभी करना है 1 2 4 है, 1 2 4 के लिए निकालनी है, और के की वैल्यू है यहाँ पे हमारी नई 4। ठीक है, 1 2 4 के लिए निकालते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है। फिर से क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं, 3 का 9 आएगा। ठीक है, 9 आ गया, और 9 डिवाइड बाय एन, 4, 4 नहीं 3, 3 कितना आया? 3 आ 3 आ गया। और 3 आ गया, इसका मतलब कि 1 2 3 में 1 की भी 3 परम्यूटेशन है, 2 की भी 3 परम्यूटेशन है, 4 की भी 3 परम्यूटेशन है। अब इसमें से मुझे चूज करना है कि कौन सी वाली रेंज में मेरा आंसर लाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, के की वैल्यू मेरी 4, के की वैल्यू मेरी 4 डिवाइड बाय 3 करके देख लेता हूँ। 3 1 आ गया, 1 आ गया, ये है 0, ये है 1, ये है 2, 1 वाली रो, 1 रो, ये है 1 वाली रो, 2 3, इस वाले में मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, मैं इनको डिस्कार्ड कर देता हूँ, इसको भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, इसको भी डिस्कार्ड करूँ, इसके अंदर मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों जाऊँ मैं बाकियों को क्यों देखूँ, जब मुझे पता है कि अब इसमें मेरा आंसर मिल सकता है, तो मैं इसमें देख लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 3 में 2 भी ऐड कर देता हूँ, ये 3 तो मेरा पहले से ऐड है यहाँ पे। अब इसमें से मुझे मिल गया 2, इसमें से मुझे 2 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 और 4 को दोबारा भेज देता हूँ रिकर्जन में, पता लगाने के लिए। और रिमाइंडर कितना आया इनका? रिमाइंडर आएगा 1 ही आएगा, रिमाइंडर भी 1 आएगा। अब मेरी के की वैल्यू 1 हो गई, के की वैल्यू हो गई 1। अब इसके लिए ढूंढते हैं। ठीक है, अब 1 4 के लिए ढूंढते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 2 हो गई और k की वैल्यू हो गई 1। अब इसमें क्या होगा, अब क्या करते हैं कि n की वैल्यू है 2, फैक्टोरियल ऑफ n कितना हुआ 4, 4 डिवाइड बाय n 2, कितना हुआ 2। इसका मतलब कि 1 की भी 2 परम्यूटेशन है और 4 की भी
2 परम्यूटेशन है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा चूज करूँ, किस वाले में मेरा आंसर हो सकता है, वही चीज दोबारा कर देंगे। क्या करेंगे, जो मेरा के की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई जो मेरा आया 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, के का वैल्यू आएगी 0, और के की वैल्यू रिमाइंडर आएगा मेरा 1। ठीक है, इसका मतलब जीरो वाली रो, ये है 0 रो, ये है 1, इस वाली रो में मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी 3 तो था ही आंसर में, उसके बाद 2 था मेरे पास आंसर में। अब क्या होगा, ये वाला 1 ऐड हो जाएगा आंसर में, प्लस हम आगे भेज देंगे, बचा मेरा क्या 4, 4 को भेज देंगे विद के की वैल्यू 1, ये भेज देंगे नीचे। अब क्या है, एक अगर n की वैल्यू 1 है, अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा हुआ है स्ट्रिंग में 4, तो इसमें तो परम्यूटेशन ढूंढनी जरूरी क्या है, वही एक लौता खुद का परम्यूटेशन होगा। तो जब n की वैल्यू 1 बचेगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देंगे उस केस में। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देंगे। 4 को रिटर्न कर दिया हमने, 3 मेरे पे पहले से था आंसर में, 2 भी मेरे पे पहले से था आंसर में, 1 भी मेरे पे पहले से था आंसर में, 4 वहां से रिटर्न होके आ गया, तो बचा 3 2 1 4, मेरा आंसर लास्ट में रिटर्न हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो हम कुछ ये वाली अप्रोच लगाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, और कोड के साथ भी मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा ड्राई रन करके दिखा दूंगा कि ये चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका कोड, और यहाँ पे एन और के की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। वही मैंने एक स्ट्रिंग ले ली str, उसके अंदर एन नेचुरल नंबर्स डाल दिए, और मैंने क्या करा, आंसर की स्ट्रिंग बनाई और सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर दिया, उसके जितने नंबर्स है उन्हें पास कर दिया, लेंथ जो भी होगी एन नेचुरल नंबर्स की, साथ में एक के की वैल्यू कम करके माइनस कर दिया, क्योंकि हमें जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है। अगर हमें 17th वैल्यू निकालने को बोला है तो हम 16th वाला आंसर रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर हम जीरो से काउंट करेंगे तो 16th वैल्यू ही 17 होगी। ठीक है, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सॉल्व वाला फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। सॉल्व वाला फंक्शन क्या कर रहा है, उसे स्ट्रिंग मिल रही है, एन मिल रहा है और के मिल रहा है। ठीक है, अगर एन इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ ही 1 है, तो उसकी और क्या ही परम्यूटेशन निकालेंगे हम, और उसकी एक ही परम्यूटेशन होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू इंटीजर लिया, और हमने क्या करा, जो हमारा जितने भी हमारे नंबर थे उनका फैक्टोरियल निकाले कि टोटल हमारे कितने हो सकते हैं परम्यूटेशन, फिर एन से ही डिवाइड कर दिया, मतलब कि पर कैरेक्टर कितने परम्यूटेशन होते हैं। लाइक 1 2 3 4 है, तो पर कैरेक्टर 1 के पास भी 6 परम्यूटेशन होते हैं, 2 के पास भी 6, 3 के पास भी 6, और 4 के पास भी 6 परम्यूटेशन होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब डीवी के अंदर हमने यहाँ पे एक डीवी इंटीजर बनाया, और क्या करा, जो हमारी के की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, के की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन दे रखी है, 3 को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे एक बार लिखते चलते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि एन की वैल्यू 4 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है और के की वैल्यू 3 है। ठीक है, हमने क्या करा, वैल्यू लिया यहाँ पे, और क्या करा है हमने यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाय एन। फैक्टोरियल ऑफ 4 कितना होता है, 24, डिवाइड बाय एन कितना, 4, कितना है, 6 आया। ठीक है, 6 आ गया। अब हमने क्या करा, डिवी लिया, डिवी इंटीजर, और हमने क्या करा, के को डिवाइड करा है वैल्यू से, तो के हमारा कितना, के है 3, और वैल्यू हमारा 6, कितना आया, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर इंटीजर में 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक नई स्ट्रिंग लेनी है, नई स्ट्रिंग ले लिया हमने, न्यू स्ट्रिंग ले ली, न्यू स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, अब वो क्या कर रही है न्यू स्ट्रिंग, हम क्या कर रहे हैं, आई इज नॉट इक्वल टू डीवी है तो डाल रहे हैं, इसका मतलब कि जो भी मेरा जीरो है, जीरो, ये रो बताता है, रो, जो भी मेरा डीवी है वो वाली रो, हम उस वाली रो में हमारा आंसर है, उस वाली रो में हमारा आंसर, तो उसे छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर को नई स्ट्रिंग में डाल के आगे भेज देते हैं, और उस वाले कैरेक्टर को आंसर में सेव कर लेते हैं। तो 0, तो 1 मतलब 1 मेरा आंसर में आएगा, बाकी के इन 3 से और परम्यूटेशन बनेंगे, और उसमें हमारा आंसर बनेगा आगे। और तो 1 को मैं अलग ले लूंगा यहाँ पे 1, और न्यू स्ट्रिंग में क्या करूंगा, 2 3 4 को ले लूंगा। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे किया है मैंने, क्या किया है, लूप चलाया इस वाली पूरी स्ट्रिंग पे, और 0 को ये कंसीडर करेगा नहीं, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू डीवी होना चाहिए। तो आई डीवी तो 0 है, तो 1 को नहीं लेगा, 2 3 4 को ले लेगा नई स्ट्रिंग में, यहाँ ऐड कर लेगा, और लास्ट में क्या होगा कि हम रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग ऑफ डीबी, इसका मतलब 0 जो कि 1 है, 1 प्लस पूरे सॉल्व वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया है, पूरे सॉल्व वाले फंक्शन को फिर से कॉल, मतलब 2 3 4 के लिए फिर से कॉल कर दिया। साथ में हमने क्या करा, न्यू स्ट्रिंग की लेंथ भेज दिया, न्यू स्ट्रिंग की लेंथ है 3, और यहाँ पे रिमाइंडर भेज दिया, रिमाइंडर बचा हमारा कितना है, रिमाइंडर 3 हमारा, मतलब हमारे के की वैल्यू अब 3 बची हुई है। बस अब इन 3 के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जो भी हमारा आंसर बनेगा, बनेगा 1 3 2 4। हम पूरा ट्राई रन करके देख चुके हैं, अब इसके लिए होगा, फिर ये 2 के लिए भेजेगा, फिर वो 1 के लिए भेजेगा, फिर लास्ट में आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा सारा प्लान होके। तो इसका हमारा आंसर बनेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो यहाँ पे एक बार फैक्टोरियल का फंक्शन और देख लेते हैं, एन हम क्या दे रहे हैं, और लास्ट हम क्या करें, एक आंसर में
पहले 1 ले ले रहे हैं एंड देन उस नंबर तक उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं n तक, बस हमारा फैक्टोरियल निकल जाएगा, आंसर को रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे जो भी हमारा आंसर बनेगा वो रिटर्न हो जाएगा। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं और सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है। थैंक यू गाइस।